हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑस्मोसिस, पहले हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर किसी सॉल्यूशन को ये रहा आपका सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किससे? उसके सॉल्वेंट थे। तो सॉल्वेंट क्या हो गया? एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हम मान सकते हैं, और सॉल्यूशन क्या हो गया? कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, तो मैंने क्या बोला? व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देयर इज अ spontaneous flow of solvent molecules from solvent component to solution component. The phenomena is called osmosis। एक तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू, देखिए बेटा, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम higher concentrate solution to lower concentrate solution with the help of semi permeable membrane। ठीक है ना। एक तरफ हमने कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, इधर आप डाइल्यूट कर दीजिए। तो एक तरफ हमने कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, एक तरफ हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहाँ से? कंसंट्रेट, हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू, इसको कंसंट्रेट कर दीजिए, इसको डाइल्यूट कर दीजिए। तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इधर से इधर जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा रखा है, तो पिस्टन बेटा ऊपर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। पिस्टन सपोज दैट यहाँ पहुँच गया। नॉर्मली हमने पहले पिस्टन पर 1 kg का प्रेशर रखा हुआ था, तो पिस्टन ऑस्मोसिस होने पर जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर गए तो क्या हुआ? पिस्टन ऊपर चला गया। ठीक। अब पिस्टन को अपनी उसी पोजीशन पर वापस लाने के लिए सपोज दैट हमको 4 kg का वेट रखना पड़ा। ठीक है। तो इस 4 kg को वेट रखने के बाद ये पिस्टन फिर से उसी पोजीशन पर आ गया। ठीक है। तो ये हुआ इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर हम ऊपर से लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जितना वॉल्यूम इंक्रीज किया था वो डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स जो इधर से इधर गए थे वो रिटर्न कर दिए गए। समझ में आई बात? तब जाकर वॉल्यूम इक्वल हुआ, और वॉल्यूम इक्वल हुआ तो पिस्टन फिर वहीं आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर विच प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। तो वो फिनोमेना जिसमें वो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लगाते हैं, क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए जरा, अब ध्यान से देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, OP इज इक्वल टू ये साइन। ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू टेम्परेचर के। ठीक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल लगाया, एक कांस्टेंट वैल्यू R ले आए, है ना। ये फार्मूला एक तरह से डेराइव्ड है, PV इज इक्वल टू NRT। आपको याद होगा, याद है ना? PV इज इक्वल टू NRT होता था ना। तो PV इज इक्वल टू NRT से डेराइव्ड है। तो N क्या है? अगर हम इसको ऐसे डेराइव करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाता है? V/N। R और T, R गैस कांस्टेंट है, T क्या है बेटा? टेम्परेचर है, और P ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज दैट V/N जो है वो है आपका V/N जो है वो किसके बराबर है?
V/N जो है वो कंसंट्रेशन है। क्लियर हो गई बात? C है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C इंटू टी। तो C की जगह अब हम क्या करते हैं, R ले आते हैं प्रोपोर्शनल हटा करके, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CRT हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखिए बेटा, हम एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, V/N, वॉल्यूम अपान वॉल्यूम को हम, वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट, ध्यान देना, वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ द सल्यूट, और क्या, मास ऑफ द सल्यूट इनटू V/V, ये होता है ना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू स्मॉल w इंटू R इंटू टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया मैंने, N/V, सॉरी N ऊपर है बेटा, यहाँ पर देखिए ज़रा, P इज इक्वल टू N/V होता है और RT होता है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू NV की जगह हम C लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया जा करके, RT हो गया जा करके, ठीक है ना। P को या इस तरह से साइन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ये हो जाएगा। अब एक बात बेटा, ये तो R जो है वो गैस कांस्टेंट है, तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा R गैस कांस्टेंट एंड फॉर द सोल्यूशन यूज सोल्यूशन कांस्टेंट। सोल्यूशन के लिए हम सोल्यूशन कांस्टेंट को यूज करते हैं, और सोल्यूशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा, सोल्यूशन कांस्टेंट होता है आपका S। तो हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू W इंटू S इंटू टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इन लीटर। क्लियर? T यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में होगा, ठीक है। और R की वैल्यू या S की वैल्यू 0.0821। क्लियर हो गई बात? ये वैल्यू होगी इसकी जो हम पुट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगी। इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इन फार्मूलों से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।